हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों जो है हम ट्रेडिंग का इम्पोर्टेंट रूल्स को दोस्तों जो है सीखने वाले हैं। ट्रेडिंग का दोस्तों जो है सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स क्या होता है जो आपको दोस्तों जो है ट्रेडिंग में फॉलो करके चलना है। वो क्या रूल्स है दोस्तों? काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रूल्स है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा दोस्तों जो है इम्पोर्टेंट है। तो ये जो रूल्स है दोस्तों, आपको ट्रेडिंग में फॉलो करके ही चलना है। वो क्या रूल्स है दोस्तों, आगे आप लोगों को वीडियो में पता चलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं दोस्तों रूल्स पर, ट्रेडिंग का इम्पोर्टेंट रूल्स पर। तो दोस्तों, पहला जो रूल है दोस्तों, मैं देखो हर वीडियो में दोस्तों जो है ये बोलता ही हूँ कि ट्रेडिंग में दोस्तों जो है रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो। तो दोस्तों जो है रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्यों जरूरी है दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आप लोग समझो। ध्यान से इस वीडियो को देखते रहो फोकस के साथ। देखो, जब हम लोग ट्रेडिंग में दोस्तों जो है नए नए होते हैं, जब हम ट्रेडिंग में दोस्तों जो है नए नए होते हैं, बिगनर्स होते हैं, तब हमारे अंदर दोस्तों जो है जो होता है ना एक क्यूरियोसिटी जो होता है दोस्तों, मतलब ट्रेडिंग लेने का चुल जो होता है ना दोस्तों, वो रहता है जब हम नए नए होते हैं। और क्योंकि हम वहां पे दोस्तों जो है लॉस तो देखे नहीं होते हैं, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, बड़े बड़े एक्सपेक्टेशन लेके आ जाते हैं दोस्तों ट्रेडिंग में। बड़े बड़े एक्सपेक्टेशन लेके आ जाते हैं, वहां पे कोई रिस्क मैनेजमेंट का दोस्तों कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता रहता है। जब नए नए होते हैं तो कोई रिस्क मैनेजमेंट का दोस्तों जो है कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता होता है। बस हम दो ही दोस्तों जो है दो ही जो होता है ना दोस्तों बटन, वो हम बस सीखे रहते हैं। एक दो बटन कौन सा होता है दोस्तों? एक होता है बाय का, और दोस्तों जो है एक होता है सेल का। बस हम ये दो बटन सीखे रहते हैं और आ जाते हैं दोस्तों ट्रेडिंग में। आ जाते हैं दोस्तों ट्रेडिंग में, ये दो बटन हम दोस्तों जो है बेसिकली सीखे रहते हैं। मतलब दो बटन हमें पता रहता है, इधर उधर से पता चल जाता है कि ट्रेडिंग में खरीदो और बेचो, और बीच में जो हमें प्रॉफिट मिलता है बस। लॉस तो हमें पता ही नहीं रहता कि ट्रेडिंग में लॉस भी होता है। तो इस एक्सपेक्टेशन के साथ हम आते हैं दोस्तों, हाई एक्सपेक्टेशन के साथ, कि ट्रेडिंग में दोस्तों जो है हम काफी बढ़िया दोस्तों जो है प्रॉफिट कमाएंगे। तो देखो, सबसे पहला जो दोस्तों जो है गलती क्या होता है कि ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं दोस्तों, बड़े एक्सपेक्टेशन के चक्कर में दोस्तों जो है हम एक ही ट्रेड में क्या करते हैं दोस्तों, सारा कैपिटल को लगा देते हैं। मतलब एक ही ट्रेड में हम दोस्तों सारा कैपिटल को दोस्तों जो है रिस्क पर लगा देते हैं। सारा कैपिटल को हम दोस्तों जो है लगा देते हैं एक ही ट्रेड में। अब यहाँ पे होगा क्या कि अगर ट्रेड दोस्तों जो है अगर आपके अगेंस्ट गया, अगर आपके फेवर में गया, तो प्रॉफिट भी हो सकता है बड़ा। लेकिन हर बार तो आपके फेवर में जाएगा नहीं, क्योंकि 100% मार्केट को तो कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है ना, क्योंकि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो कभी न कभी आपके अगेंस्ट जाएगा, और जब आपको एक दो बार प्रॉफिट होगा, तो क्या आप ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आ जाओगे? आओगे कि नहीं बताओ? तो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओगे तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली बात है कि आप तो सोचे क्वांटिटी को बढ़ा दोगे। क्वांटिटी को बढ़ा दोगे मतलब कैपिटल को, और बड़ा कैपिटल मतलब जो भी प्रॉफिट हुआ वो भी ट्रेड में लगा देते हैं, क्योंकि अब मुझे बड़ा प्रॉफिट कमाना है। तो ये दोस्तों है होता है बेसिकली। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, एक ही ट्रेड में सारा कैपिटल लगा देते हैं, और अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट गया, और दोस्तों जो है अगर वहां पे मार्केट गिरा, तो वहां पे दोस्तों जो है हमें बिग लॉस हो सकता है। और ट्रेडिंग में और कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जब हम ट्रेडिंग में नए नए होता है, एक और कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों ट्रेडिंग में। वो क्या है दोस्तों? एसएल, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस एक ऐसा टूल है, एक ऐसा तरीका है जिनसे आप अपने नुकसान को दोस्तों जो है कम कर सकते हो, अपने लॉस को दोस्तों जो है कम कर सकते हो, बिग लॉस से बच सकते हो। इसके बावजूद भी कई लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस को नहीं लगाते। क्यों नहीं स्टॉप लॉस को लगाते हैं? क्योंकि जब हम एसएल को लगाते हैं तो कई ट्रेड में क्या होता है दोस्तों, कि जो है प्राइस क्या करता है, हमारे स्टॉप लॉस को हिट करके, फिर दोस्तों जो है प्राइस जाना जैसा, पहले हमारे स्टॉप लॉस को हिट करके फिर प्राइस क्या करता है दोस्तों, जैसा हमने सोचा था वैसा ही गया, मतलब मेरे फेवर में गया। पहले स्टॉप लॉस को हिट किया, जब स्टॉप लॉस हिट होगा तो मैं मार्केट से दोस्तों जो है एग्जिट हो जाऊंगा ना। तो स्टॉप लॉस के हिट करके फिर प्राइस हमारे फेवर में गया, तब वहां पे दोस्तों जो है बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है कि ये जो स्टॉप लॉस है ना, इसी ने मेरे को नुकसान करवाया, अब से मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा। अब से मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, इस स्टॉप लॉस की वजह से हमें दोस्तों जो है नुकसान हुआ है। तो देखो, ये सोचना
दोस्तों आपका गलत भी नहीं है, लेकिन ये भी सोचो ना कि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, आज 4-5 ट्रेड में अगर प्रॉफिट भी हो गया और एक बार भी अगर अगेंस्ट गया आपके मार्केट, तो वहां पे दोस्तों जो है स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो बिग लॉस होने का चांसेस ज्यादा है, बिग लॉस हो सकता है। क्योंकि मार्केट जब गिरता है, तो क्योंकि मार्केट दोस्तों जो है बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल होता है, तो जब गिरता है तो गिरता ही रहता है, जब बढ़ता है तो ऊपर जाता ही रहता है। ये भी होता है ना कई कई ट्रेड में दोस्तों जो है। तो अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो वहां पे बिग लॉस होने का चांसेस है, मतलब जितना भी पिछले ट्रेड में कमाए रहोगे वो भी हो सकता है लॉस में आ जाए। और जब लॉस होता है तब हम क्या शांत बैठते हैं? नहीं, तब हम क्या करते हैं दोस्तों? रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। रिवेंज इट मीन्स कि हम दोस्तों जो है रिकवर करने के लिए दोस्तों जो है ट्रेड लेते हैं। रिकवर मतलब मेरे को वो लॉस दोस्तों जो है रिकवर करना है। तो सिंपल सा रूल समझो यार, सिंपल सा रूल समझो कि ट्रेडिंग में क्या करना है आपको। सिंपल सा रूल मैं बता रहा हूँ कि आपको दोस्तों जो है हमेशा ट्रेड लेते समय हमेशा दोस्तों जो है इस रूल्स को दोस्तों जो है फॉलो करना है। तो वो क्या रूल है दोस्तों जो है? वो रूल है दोस्तों कि हर ट्रेड में जो अपना लॉस है ना दोस्तों, उसको कम से कम रखो। मतलब लॉस जो होता है दोस्तों, लॉस जो है, क्योंकि लॉस इनएविटेबल है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई ट्रेडिंग में लॉस होता है, इनएविटेबल है, लॉस होगा ही होगा। लेकिन जब हमारे पास ऑप्शन है, एक टूल है कि हम अपने लॉस को कम कर सकते हैं, तो वो हम क्यों ना फॉलो करें? तो हमें एक दोस्तों जो है रूल को फॉलो करना है कि हमें दोस्तों जो है लॉस जो है वो बिग नहीं होना चाहिए, मतलब बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। हमें लॉस को जो है दोस्तों कम से कम रखना है। मतलब लॉस को दोस्तों जो है कम से कम रखना है, बिग लॉस नहीं होना चाहिए। छोटा लॉस और छोटा प्रॉफिट, ये तो दोस्तों जो है चलता रहता है। छोटा लॉस छोटा प्रॉफिट तो दोस्तों जो है चलता रहता है, लेकिन हमें दोस्तों जो है बिग लॉस नहीं होना चाहिए। बिग लॉस दोस्तों जो है नहीं होना चाहिए, बिग लॉस नहीं होना चाहिए। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ। अब बिग लॉस कैसे नहीं होगा? जब आप स्टॉप लॉस को फॉलो करोगे, सेटअप पे ट्रेड लोगे। कई कई लोग क्या करते हैं दोस्तों कि फोमो, ये फोमो क्या होता है? फोमो इट मीन्स दोस्तों जो है फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मार्केट दोस्तों जो है बढ़ रहा है, मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है। हम चार्ट देखते रहते हैं और मार्केट तो दोस्तों जो है, जब मार्केट दोस्तों जो है बढ़ रहा है, चलो भाई एक ट्रेड ले लेते हैं हम, क्योंकि वहां पे दोस्तों जो है कोई स्ट्रेटजी फॉलो करते नहीं है, मतलब सेटअप कोई दोस्तों जो है बनने का वेट नहीं करते और ट्रेड पंच कर देते हैं। वहां पे क्या किया हम, क्या वहां पे हम दोस्तों जो है फोमो में ट्रेड लिया कि कहीं मेरे हाथ से दोस्तों जो है मौका छूट ना जाए। तो फोमो में आपको ट्रेड नहीं लेना है, हमेशा सेटअप पे ट्रेड लेना है दोस्तों, सेटअप पे ट्रेड लो। और दोस्तों जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करके चलो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का मतलब क्या होता है दोस्तों? रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का मतलब क्या होता है? रिस्क का मतलब क्या होता है कि आप एक ट्रेड में दोस्तों जो है आप कितना लॉस लेने के लिए रेडी हो, कितना लॉस एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, क्योंकि लॉस होना इनएविटेबल है। तो अगर आप एग्जाम्पल से समझो जिससे आपके आसानी से समझ में आएगा, एग्जाम्पल से समझो जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा, माइंड के ऊपर ऊपर से नहीं निकलेगा। तो अगर आप दोस्तों जो है 10 रुपए का रिस्क लेने के लिए रेडी हो, तो आपको प्रॉफिट भी चाहिए ना 20 रुपए का, इसके 2 गुना। मतलब 10 रुपए का रिस्क लेने के लिए रेडी हो तो 20 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, जिससे आप दोस्तों जो है ओवरऑल प्रॉफिट में रह सकते हो। तो आपको 1:2 जो है दोस्तों रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करके चलना है। 1:2, अगर इससे कम, अगर 1:1 अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करके चलोगे, तो दोस्तों जो है इसे आप ब्रेक इवन में आ सकते हो। लेकिन दोस्तों जो है ब्रोकरेज की वजह से दोस्तों जो है आपको लॉस भी हो सकता है। इसलिए अगर 1:1 फॉलो करना है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, तो स्ट्रैटेजी का विन रेट जो है दोस्तों 60-70% होना चाहिए। अगर 40-50% है स्ट्रैटेजी का विन रेट, तब आप 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करके चलो। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा फॉलो करके चलना है। तो मैंने तो एक ही बार में दोस्तों जो है शॉर्ट में बता देते हैं, जो कि सिंपल सा रूल याद रखना कि दोस्तों जो है सिंपल सा रूल याद रखना कि ट्रेडिंग में दोस्तों जो है बिग लॉस नहीं होना चाहिए। लॉस को कम से कम रखो और प्रॉफिट को दोस्तों जो है, जो लॉस हुआ है उससे मतलब दोस्तों जो है अगर 10 रुपए का लॉस हुआ है तो कोशिश करो 20 रुपए का प्रॉफिट का, जिससे आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहो। ठीक है दोस्तों, बिग लॉस नहीं होना चाहिए। और दूसरा रूल दोस्तों जो है हमेशा सेटअप पे ट्रेड लेना है, सेटअप के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेना है। सेटअप पर दोस्तों जो है हमेशा ट्रेड लेना है। जहां पे दोस्तों जो है सेटअप बनेगा वहीं पे हम दोस्तों जो है ट्रेड पंच करेंगे।
सेटअप के अगेंस्ट हमें दोस्तों जो है ट्रेड नहीं लेना है। तीसरा रूल जो है दोस्तों, हमेशा स्टॉप लॉस के साथ दोस्तों हमें ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना है। स्टॉप लॉस एक ऐसा तरीका है जिनसे आप अपने लॉस को दोस्तों जो है फिक्स कर सकते हो, लॉस को दोस्तों जो है कम कर सकते हो, बिग लॉस से बच सकते हो। तो स्टॉप लॉस लगा के हमें दोस्तों जो है ट्रेड करना है। तो ट्रेडिंग में अगर आप लोग आ रहे हो तो ये रूल्स दोस्तों जो है हमेशा फॉलो करके चलना है ट्रेडिंग में। तो तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई पावरफुल वीडियो में। लव यू दोस्तों, लव यू मेरे भाई लोग।